My dear students, मैं जयेश पटेल फ्रॉम सीसीसा सार्वजनिक इंग्लिश हाई स्कूल। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का पाठ क्रमांक है 2, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। इसका प्रकार है कहानी। इसके लेखक है प्रेमचंद। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका निधन सन 1936 ईस्वी सन में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। अभ्यास के समय में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। शुरुआत में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किए, निबंध लिखे और बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण है वह मुख्य है। उनके द्वारा लिखित कहानियों में मानसरोवर है, जिसमें 8 भागों में लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की बेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। निबंधों में कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग मुख्य है। अब देखते हैं कहानी का सार। बूढ़ी काकी कहानी में वृद्धों की दयनीय दशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और उनके प्रति हमें अपने कर्तव्य के बारे में सोचने पर विवश किया गया है। आज भी समाज में वृद्धों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनके अपने भी उन्हें पराया कर देते हैं। बड़े बड़े घराने के लोग भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अब हम देखते हैं इस कहानी के शब्दार्थ। बहुधा, अक्सर, पुनरागमन, दोबारा आना, चेष्टा, कोशिश, प्रतिकूल, विपरीत, तरुण, युवा, विद्वेष, बैर, संताप, दुख, आर्तनाद, करुण स्वर में रोना, अनुराग, प्रेम, चबेना, भुना हुआ अनाज, रक्षागार, बचाव की जगह, लोलुपता, लालच, सुलभ, आसानी से मिलना, विस्मयपूर्ण, आश्चर्यचकित होकर, रसास्वाद, आनंद लेना, सुगंध, महक, बेचैन, अशांत, अपशकुन, अमंगल, उकड़ू, दोनों पंजों के सहारे बैठना, सन्मुख, सामने, व्याकुल, परेशान, पत्तल, पत्ते की प्लेट, पश्चाताप, पछताना, स्वादेंद्रियाँ, स्वाद लेने वाली इंद्रियाँ, निर्लजता, बेशर्मी, अधीर, बेचैन, मूर्छित, बेहोश, सचेत, चेतनायुक्त, आहट, धीमी आवाज, ग्लानि, दुख, टटोलना, खोजना, क्षुधा, भूख, उत्तेजित करना, बढ़ा देना, खुरचन, टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, प्रबल, तेज, अनुचित, जो उचित ना हो, अभिप्राय, अर्थ, तृष्णा, प्यास या लालच, भागी, हिस्सेदार, गगनमंडल, आकाश,
प्रत्यक्ष आंखों के सामने निर्दयी, कठोर, दुर्गति, बुरी हालत, दयामय, दयालु, दिया, दीपक, कंठावृत, भावों के आवेश के कारण गले से बोल न निकलना, तिरस्कार, उपेक्षा, सदिच्छाएं, शुभ कामनाएं। मुहावरे और उनके अर्थ। जवाब दे चुकना, काम करने के योग्य न रह जाना, गला फाड़ फाड़ कर रोना, बहुत जोर से रोना, स्वर्ग सिधारना, मर जाना, सब जवाब दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना, जल उठना, क्रोधित होना, दम घुटना, सांस लेने में परेशानी होना, मंसूबे बांधना, कल्पना करना, मुंह जूठा करना, बहुत कम खाना, क्रोध से तिलमिला उठना, बहुत क्रोधित होना, टूट पड़ना, हमला करना, कुछ पाने की जल्दबाजी दिखाना, हृदय सना रहना, चकित एवं दुखी होना, सत्यानाश होना, पूरी तरह नष्ट हो जाना। अब हम देखते हैं इस पाठ की समझौती। बुढ़ापा। बुढ़ापा जो शब्द है भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा से बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन यानी कि फिर से आना। हम जानते हैं कि 75-80 साल के बाद वृद्धों की जो हालत होती है लगभग बच्चों जैसी हो जाती है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर ये बूढ़ी काकी जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो रोती रहती थी। इस कहानी के दूसरे पात्र हैं बुद्धिराम, जो बूढ़ी काकी का भतीजा था, उसकी पत्नी रूपा और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है लाडली। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जवाब दे चुकना यानी कि हमने देखा कि काम करना बंद कर देना। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता था या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर रोना, चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना। यहाँ पर हमने देखा कि बूढ़ी काकी, इसकी कितनी उपेक्षा की जाती है। बूढ़ों में ये होता है कि जिस तरह से बच्चे व्यवहार करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ नहीं हो तो उनको चाहिए, ऐसी ही बात बूढ़ों में भी होती है। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। उनके पति चल बसे थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। बेटे भी युवा होकर मर गए थे। अब तक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब बड़े और लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे सब वादे केवल कुछ कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए शब्दबाग थे। शब्दबाग दिखाना, कुछ काम या अपना स्वार्थ साधने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना या बड़े बड़े वादे करना। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। देखिए, जिसकी संपत्ति से बुद्धिराम का घर चलता है, आमदनी मिलती है, वह उसे पेट भर खाना भी नहीं खिलाता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। विद्वेष का अर्थ होता है बैर। अक्सर
लड़के जो होते हैं वो बूढ़ों से बैर जैसा व्यवहार करते हैं, और फिर जब माता पिता का वह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। माता पिता भी बूढ़ी काकी की उपेक्षा करते हैं तो बच्चों तो करेंगे ही। किस तरह सताते हैं वे देखते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती थी, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। उनकी परेशानी थी, उसका दुख भरी दर्द भरी आवाज़ थी, उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, किसी के प्रति प्रेम हो काकी का, तो और काकी के प्रति जो प्रेम है वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ चबे ना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। शायद उसके जो भाई थे वो उससे ले लेते, छीन लेते थे, इसीलिए बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठ जाती थी, खाती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। स्वार्थ अनुकूलता का अर्थ ये होता है कि लाडली अपने स्वार्थ के लिए, भाइयों से बचने के लिए उसके पास जाती थी, तो बूढ़ी काकी के पास जाती थी, और बूढ़ी काकी को भी लाडली का प्यार मिलता था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। शहनाई की आवाज़ थी, शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चे इस शहनाई के संगीत को संगीत का आनंद ले रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तिलक उत्सव था, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भोजन का प्रबंध यानी कि भोजन का व्यवस्था वो कर रही थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। देखिए किस तरह से उसे कहाँ रखा जाता है। देखिए एक कोठरी में उसको जगह दे दी थी, वहीं पर वह बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। बेचैन करती है यानी कि यहाँ पर उसे भी खाने की लालसा होती है। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। उसे लगा था कि सबने भोजन कर लिया है, उसे किसी ने बुलाया नहीं, परंतु वह अपशकुन हो जाए इस डर से वो रो न सकी। बूढ़ी काकी, अपशकुन का अर्थ होता है अमंगल। बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। किस तरह की पुड़ियाँ होंगी उसकी तस्वीर उसके सामने आ गई। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। देखिए कितनी इच्छा है उसको पूड़ी खाने की। वह सोचती है कि एक पूड़ी शायद उसको मिल जाए तो हाथ लेकर वो देखती। बाद में सोचती है क्यों न चलकर कढ़ा के सामने बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई, अपने आप को घसीटती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई, रेंगना यानी कि अपने आप को घसीटना, रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। देखिए किस तरह से तुलना की गई है। जिस तरह भूखा कुत्ता होता है, खाना शायद मिले ना मिले, लेकिन कोई उसके सामने खाना खा रहा हो तो उसके सामने बैठ जाता है। इस तरह वह बूढ़ी काकी भी कढ़ा के पास बैठ गई थी।
बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती थी। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। व्याकुल, परेशान। व्याकुल की संधि देखें तो वी प्लस आकुल। झुंझलाती थी। झुंझलाती यानी कि अपने आप को गुस्सा करती थी। कुढ़ती थी। कुढ़ना उसका अर्थ भी गुस्सा करना ही होता है, परंतु वो जो क्रोध है, गुस्सा हो, प्रकट करने का अवसर न पाती थी। उसे ये भी समय नहीं मिलता था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी। जल उठी यानी कि बहुत क्रोधित हो उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उसके ऊपर जैसे टूट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? सांस लेने में कठिनाई होना, दम घुटना। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। वो अपने आप सोचती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई, अपने आप को घसीटती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था। देखिए, बूढ़ों में ये एक भावना जो होती है, लोग उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, वे उनके ऊपर शायद ही चिढ़ते हैं। यहाँ पर बूढ़ी काकी भी रूपा के ऊपर क्रोध नहीं करती और सोचती है, अपनी जल्दबाजी पर दुख था उसे। उसने सोचा कि उसने जल्दबाजी कर दी वहाँ पहुँचकर। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब तक अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। और बाद में उसने तय कर लिया कि जब तक उससे कोई बुलाने न आएगा, तब तक वो वहाँ नहीं जाएगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी, कब उसे बुलाया जाए। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। उसे पता चला कि गाना गाने में इतनी मस्त हो गई कि देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए हैं। उसने सोचा कि सब खा पी कर चले गए हैं, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। वो सोचती है। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। उसने ये भी सोचा कि रूपा ने गुस्सा किया था, इसीलिए शायद उसे न भी बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादिंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उसे बहुत इच्छा हो गई और मन ही मन प्रसन्न होने लगी। उसकी स्वादिंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, इरादे बांधे। सोचा था उसने, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यहाँ न यही न लोग कहेंगे न कि इन्हें विचार नहीं। लोग भले ना कहे कि वह कुछ सोचती नहीं है। कहा करें, यानी कि क्या करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जुठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मुंह जुठा करके यानी कि थोड़ा खाना खाकर मैं नहीं उठ जाऊंगी, मैं तो भरपेट खाऊंगी। वह उकड़ों बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। उसने देखा कि मेहमान लोग वहीं पर बैठे थे और खाना खा रहे थे। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। अभी हम देखते हैं, कई बार हम भी खाना खाने बैठते हैं ऐसे प्रसंगों में, तो हम भी इस तरह से देखते हैं कि कोई खा रहा है या नहीं।
इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची और बूढ़ी काकी वहां पर पहुंच गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गया। क्रोध से तिल मिला गया यानी कि बहुत क्रोधित हुआ। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। देखिए किस तरह से उसने भी क्या किया कि बूढ़ी काकी को घसीटते हुआ लाकर जो अंधेरी कोठरी थी इसमें पटक दिया। देखिए क्या हालत होगी बूढ़ी काकी की। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भी भोजन कर लिया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। किसी ने अब तक इसके बारे में सोचा भी नहीं और पूछा भी नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता यानी कि बेशर्मी के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। पति पत्नी दोनों किस तरह से बूढ़ी काकी को दंड दिया जाए वो सोचते थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। बुढ़ापा, उसकी दीनता, दीनता का अर्थ होता है वैसे तो गरीबी, जिसके ऊपर किसी को दया न आई। करुणा का अर्थ होता है दया। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी, लेकिन वो जो बच्ची थी बुद्धिराम की, वह अकेली ऐसी थी कि जो बूढ़ी काकी के लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। तो पहले भी हमने देखा एक ही घर में एक सदस्य था, जो लड़की थी लाडली, उसे ही बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम था। वह झुंझला रही थी, वह चिढ़ रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खाना खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह सोचती, इतनी छोटी लड़की भी सोचती है कि काकी को अगर पहले खाना दिया जाता तो इसमें क्या बिगड़ जाता। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, धीरज देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। वह छोटी लड़की भी रूपा से डरती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। देखिए ये छोटी लड़की जो है, उसका जो बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम कैसा है, कितना है, वो पता चलता है कि अपने हिस्से की पुड़ियाँ उसने बूढ़ी काकी के लिए रख दी, उसने बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार देंगी, खूब प्यार करेंगी। कैसा कैसा सोचती है देखिए बच्ची। रात के 11 बज गए थे। देखिए 11 बज गए थे, अभी तक किसी ने उसे खाने के बारे में पूछा भी नहीं। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। देखिए रूपा सो रही थी, अभी तक उसे पता नहीं कि काकी को भोजन मिला या नहीं। लाडली की आंखों में नींद न थी, लेकिन एक लाडली ही थी कि जिसको नींद नहीं आ रही थी। 11 बजे थे रात के। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसे कब काकी के पास जाऊं और कब उसे पूड़ियाँ खिलाऊं, ये उसके बारे में खुश होती थी और वह सो नहीं पाती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल गई, क्योंकि जब तक उसकी माँ जगती हो तब तक तो वो वहाँ से बूढ़ी काकी के पास जा ही नहीं सकती थी। वो राह देख रही थी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जाता है। वह सोच रही है और शायद उसे याद आ रहा है कि जिस तरह से बुद्धिराम ने इसको घसीटा था, तो उसकी कल्पना वो कर रही है कि उसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। शायद वो सपना जैसा देख रही थी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। जब वह जगी तो यानी कि सचेत हुई, सचेत यानी कि वो सभान हुई, वैसे तो सपने में से जैसे बाहर आई तो देखा कि किसी की भी आवाज़ आहट न आई।
उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। अब तो शायद उसने भी सोच लिया कि अभी उसको खाना मिलने की शक्यता संभावना कम है। ग्लानि से गला भर भर आता था, दुख से उसका गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से वो रो भी नहीं पाती थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। ये आवाज़ लाडली की थी। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। देखिए कितना प्यार है लाडली के प्रति। दोनों हाथों से उसको टटोला और बाद में उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। आगे देखते हैं। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी को ये शायद आश्चर्य भी हुआ होगा, शायद उसकी माँ ने दिया है। तो लाडली ने जो उत्तर दिया वो कहा कि नहीं, वह मेरे हिस्से की है। तब काकी को पता चला कि ये तो उसके हिस्से की जो पुड़ियाँ थी वो देने आई है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी यानी कि खाने के लिए तेजी से उसके ऊपर हाथ उसने जमाया। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। जो पिटारी में पुड़िया लाई थी वो पिटारी 5 ही मिनट में उसने खाली कर दी। सब पुड़ियाँ वो खा गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। देखिए पहली बारिश होती है शायद, या फिर बीच बीच में भी कभी होती है, तब गर्मी के बाद बारिश होने पर ठंडक होती है, लेकिन इसके बाद गर्मी पैदा होती है। इस तरह ये थोड़ी पुड़ियाँ खाने के बाद उसकी जो भूख थी और उसकी इच्छा थी वो और उत्तेजित हो गई थी और पुड़ियाँ खाने को मन उसका कर रहा था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ ना। वो कहती है कि जाओ और अम्मा से और पुड़ियाँ मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेंगी। देखिए कितना डर है इस लड़की को भी अपनी माँ से। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। देखिए पिटारी को फिर उसने टटोला, खोजा उसमें। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं यहाँ पर पुड़ियों के, वो खुरचन उसमें गिरे थे। उन्हें निकालकर वह खा गई। बार बार होंठ काटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़ियाँ कैसे पाऊँ। उसका मन सोच रहा था कि और पुड़ियाँ कैसे उसे मिल पाए। काकी का अधीरा मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उसका मन अधीरा हो गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। क्या उचित है क्या अनुचित है वह अभी सोच नहीं पा रही है। बस उनको तो एक ही इच्छा है कि और अभी पुड़ियाँ उसे मिल जाए। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। कुछ देर तो अपने आप को संभाला। सहसा सहसा यानी कि अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। और उसका पालन वो लाडली करती है, उसको वहाँ पर ले जाती है। लेकिन लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। जूठे पत्तल, जो पत्तल जो खाना खाने के बाद फेंक दिए जाते हैं, वहीं पर उसे बैठा दिया। ओके। काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, वो सोचती है, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। हर एक चीज़ वह खाती थी और वह सोचती थी हर एक चीज़ के बारे में। काकी
बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। कौन सा काम? तो यहाँ पर जो पत्तलों में से, झूठे पत्तलों में से जो खाना खा रही है, वो काम अच्छा नहीं है, वो जानती थी। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, संतोष का अंतिम समय है। तृष्णा यानी कि यहाँ पर कुछ भूख लगी हो, संतोष मिले, प्यास लगी हो, तृष्णा। बुढ़ापे में अक्सर लोगों को जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट तो होना चाहिए, वो तृष्णा होती है तो ही वे संतुष्ट होते हैं। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादिंद्रियां थी, यानी कि उनकी जो संपूर्ण इच्छाएं हैं वो एक ही केंद्र पर है, उसे खाना मिल जाए, और वो केंद्र है स्वादिंद्रियां। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खोली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। वह सोचने लगी कि लाडली कहाँ गई, नीचे तो नहीं गिरी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उसने देखा कि बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों में से पूड़ियों के टुकड़े खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, वह आश्चर्यचकित हो गई और दुखी भी हो गई। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई है। उसे यह दृश्य देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। जो गलत काम उसने किया था इसके बारे में उसे दुख था और इससे ये सब हो रहा है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? सामने शोक है उसको, तो क्रोध कहाँ से करेगी? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। दया और भय, भय इस बात का है कि भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? इस अधर्म, जो अधर्म उसने किया है, जो बूढ़ी काकी है जिसकी संपत्ति की आय में से उसका घर चलता है और उसको ही खाना नहीं दिया, वो बहुत बहुत बड़ा पाप किया है।